कहूंगा कि राजनीति के जो दिग्गज देशबंधु नायक जी और शोभा चंद्र पात्र जी, पडरामाली समाज के दो कद्दावर नेता आज आमने सामने की जंग में हैं। जी, तो उसके लिए मैं संधि साहब का सहयोग और आशीर्वाद संघवी साहब ने आशीर्वाद दे दिया। जिनके संधि और संधि में जैसे होगा तो संधि का जैसे भी होता है आशीर्वाद। आपने तो महोदय पहले ही सवाल में इशारों में जवाब दे दिया कि राजनीति से रिलेशन को जोड़ा नहीं जा सकता। मतलब आप चुनाव लड़े। मेरे क्षेत्र के पब्लिक के ऊपर मैं संपर्क कर रहा हूँ। अगर हम लोग कहते हैं कि ये आपको लड़ना पड़ेगा। पात्र जी पहुंचे हैं, उन्होंने पैर छुआ है। उनका कहना है कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद एक दूसरे से तो हमारा कुछ है, राजनीति एक अलग निकल और एक जो संबंध है वो कहते हैं कि मेरे संगी वो समझी है। मैं ये कह रहा हूँ अपना जो रिलेशन है वो अलग है, राजनीति से हट रिलेशन के साथ राजनीति मना कर ही लौटे। मैं मनाने नहीं, मैं आशीर्वाद लेने आया। मतलब मनाने नहीं आए हैं। मनाने की क्या बात है उसमें, समझी है मेरा। तो आप चाहते हैं क्या देशबंधु जी चुनाव लड़े? ऐसे चाहूंगा एक परिवार में एक मैं साफ तौर पर कह दिया है कि क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि शोभा चंद्र पात्र जी का दावा है कि आज मैं मेरे संगी को मनाने आया हूं, मैंने मेरे संगी से आशीर्वाद लिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे संगी मुझे पूरे मन से आशीर्वाद देंगे। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति के जो दिग्गज देशबंधु नायक जी और शोभा चंद्र पात्र जी, पडरामाली समाज के दो कद्दावर नेता आज आमने सामने की जंग में हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के चुनाव में जहां शोभा चंद्र पात्र जी को बीजेपी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो इसके बाद शोभा चंद्र पात्र जी के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखा जा रहा है। शोभा चंद्र पात्र जी देख सकते हैं कि हाफ जैकेट के साथ ही भगवा रंग का गमछा पहनकर शोभा चंद्र पात्र जी ने जो उनके माथे पर आपको तिलक नजर आ रहा है, शोभा चंद्र पात्र जी चुनावी अपने उनका जो टाटा सफारी अपने टाटा सफारी के चुनावी रथ में सवार होकर देशबंधु नायक जी के पास पहुंच गए हैं। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर देखेंगे कि शोभा चंद्र पात्र जी ने देशबंधु नायक जी का पैर भी छुआ है और पैर छूने के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। एक मायना तो ये है जो मेरे लोकल टीवी मैं जो समझ रहा हूँ, लोकल टीवी के जो मैं पत्रकार हूं, मैं समझ रहा हूँ कि शोभा चंद्र पात्र जी चाहते हैं कि देशबंधु नायक जी उनका समर्थन कर दें, क्योंकि देशबंधु नायक जी एक अजय योद्धा हैं और अजय योद्धा के रूप में आज तक उन्होंने चुनाव लड़ा है। और जिस तरह से देशबंधु नायक जी ने कल हमारे लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कह दिया था कि मैं चुनावी समर में आऊंगा और चाहे मैं निर्दलीय के रूप में भी लड़ूंगा लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, जिसके बाद से शोभा चंद्र पात्र जी की रातों की नींद उड़ गई थी और शोभा चंद्र पात्र जी का बीपी भी बढ़ गया था। पात्र जी ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन जिस तरह से देशबंधु नायक जी का कल आपने खबर देखा था लोकल टीवी में कि निर्दलीय चुनाव में आएंगे, आपका बीपी बढ़ गया था, आपको रातों की नींद उड़ गई थी, ये बातों में कहां तक सत्यता है? बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूँ जो कि हम दोनों साथ में रहते, साथ में उठते, साथ में रहते। ये हम मेरा संधि जी है जी, देशबंधु नायक जी, परम आदरणीय राजनीति मेरा गुरु है। अपने राजनीति गुरु है जी। तो अभी क्या है कि हम लोग पार्टी में सभी आवेदन किया था, तो उस बेस पे पहले बार हमारे संधि जी को हुआ था। तो आपके संगठन जी को हुआ था? हाँ, मतलब वही है। आपके संगठन जी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है, हमारी दीदी है जी, तो उनको अधिकारी किए थे। तो संघर्ष के हम लोग सब मिल के मतलब जनता का आशीर्वाद से हम लोग जीते थे जी। और अभी पार्टी ने मेरे को अधिकृत किए जी, तो उसके लिए मैं संधि साहब का सहयोग और आशीर्वाद लेने आया। संधि साहब ने आशीर्वाद दे दिया। जिनके संधि और संधि में कैसे होगा तो संधि को तो जैसे भी हो तो आशीर्वाद तो करना पड़ेगा। पैर छूने का क्या मायना निकाला जाए? पैर तुम हम लोग ये परंपरा है अपना सब दिन, और आज जो है ना मैं और आशीर्वाद लेना तो थोड़ा सा। पात्र जी अधिकृत
प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली मुलाकात हुई नीलकंठ बीसी जी से। नीलकंठ बीसी जी ने हमारे लोकल टीम में कहा था कि मेरा ईगो हट हुआ है, मैं चुनाव लड़ सकता हूं। पहली मुलाकात उनसे हुई, दूसरी मुलाकात देशबंधु नायक जी से। मतलब आपने राजनीति के जो ये कह सकते हैं कि जो आपके कद्दावर नेता है, दोनों कद्दावर नेता को आप साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहा जाए क्या कि आप दोनों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मनाने का मतलब, मनाने का क्या है, मेरा राजनीति का गुरु है बोला समधी साहब। उन्होंने आपको राजनीति सिखाया है? समधी जी आपको राजनीति सिखाया उन्होंने? सिखाए हैं और सिखाएंगे। बीजेपी में आप वही लेके आए थे जी, मतलब सब है बीजेपी, मतलब वही है, मतलब समधी भी है और समधी भी है हम लोग। पात्र जी, आपने पिछले दिनों के इंटरव्यू में दूसरा कहा था कि मुझे बीजेपी में मेरे चाचा लेके आए थे करके। वो तो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पहले हमसे जो पहले थे, वो तो हमको समर्थन मतलब कार्यकर्ता बनाते हैं ना। देशबंधु नायक जी से आपका रिश्ता कितना साल पुराना है? पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी जी। आज का नहीं है, राजनीति तो आज और कल रहेगा, लेकिन हमारा तो परंपरा तो समझी, और ये परंपरा तो पीढ़ी दर पीढ़ी है ना। तो फोन में आपकी कब बात हुई थी कि नायक जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कि अचानक मुलाकात करने पहुंच गए? नहीं, हम तो अचानक किसी भी समय पे आ सकते हैं, घर है अपना। घर है जी, मतलब भोजन करके लौटेंगे? हाँ, भोजन करके लौट सकते हैं। आज दोपहर का भोजन यही रहेगा? सवाल ही नहीं उठता। क्या नायक जी ने भोजन में क्या बनवाया है? जो भी बनाएंगे समझी करके आना, मतलब मैंने सुना है कि घी का पराठा है। घी का पराठा होने से भी खाना है, भाजी सब्जी होने से भी खाना है। मतलब घी का पराठा खा के राजनीति की बातचीत होगी यहाँ पे? जो भी है अपना समधी और समधी के बीच में होगा बात। देशबंधु नायक जी थोड़ा भी मुस्कुरा नहीं रहे, उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गए हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन वो उस तरह की नजरों से मुझे देख रहे हैं कि जैसे गुस्सैल नजरों से देख रहे हैं मेरे को। यदि उनका समधन को मिलता तो ज्यादा मुस्कुराते, लेकिन समधी को मिला है थोड़ा सा ये है। आपको लगता है देशबंधु जी मान जाएंगे? मान कैसे नहीं जाएंगे, मेरा समधी है जी, मैं और उनके में अलग थोड़ी है। हम तो एक साथ चलने वाले, एक साथ रहने वाले। तो आज उनको मना कर ही लौटेंगे? मैं मनाने नहीं, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। मतलब मनाने नहीं आए हैं? मनाने की क्या बात है उसमें, समधी है मेरा। नहीं, आप चाहते हैं क्या देशबंधु जी चुनाव लड़े? कैसे चाहूंगा, एक परिवार में मैं दोनों कैसे लड़ेंगे हम लोग? देशबंधु जी और आप चुनाव लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? ऐसे नहीं होगा। आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, वैसे नहीं होगा। वैसे नहीं होगा मतलब आज आप मना के ही लौटेंगे? मना नहीं बात, आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने तो फॉर्म डाल दिया है, उन्होंने तो आवेदन कर दिया। ठीक है, वो तो राजनीति में होता ही है। आवेदन वापस करवाएंगे? तो राजनीति का मतलब क्या है, मतलब होता ही है। आगे क्या होता है राजनीति का मतलब, समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं? आप कह रहे हैं राजनीति का मतलब होता है? राजनीति का मतलब भाई अनेक प्रकार का ये होता है। सुभाष चंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप काफी चतुर हैं, आपके अंदर इस तरह की राजनीति करते हैं कि आपको कहा जाता है कि चालाक कौवा कहा जाता है आपको, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है आपको। तो क्या माना जाए, आप देशबंधु जी को मना के यहाँ लौटेंगे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मना के नहीं, मैं आशीर्वाद लेके जाऊंगा। तो देशबंधु जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको? जरूर मिलेगा। पूरा आशीर्वाद? आप पूरे मन से आशीर्वाद देंगे कि आधे मन से? पूरा अंतर मन से देंगे, क्योंकि उनके और मेरा अलग नहीं है। देशबंधु जी एक है तो आप दोनों का शरीर एक है, मतलब दिल अलग अलग, शरीर एक है। दिल अलग अलग, दिल बताइए ना नहीं बताइए। शोभा जी बताइए ना, शोभा जी, लोग आपको देखना पसंद करते हैं शोभा जी, आपको देशबंधु जी को। ठीक है, देखेंगे, तो ऐसे बात नहीं है जी। तो कितने घंटे की मुलाकात है लगभग? हम लोग मेहमान के रूप में आए जी सर। लगभग 1-1.5 घंटा होगी मुलाकात। बंद कमरे में चर्चा होगी क्या? नहीं, हम तो ओपन वाले हैं। ओपन वाले, मतलब मेरे सामने बातचीत होगी? मैं बातचीत को कवर कर सकता हूँ ना? कवर नहीं कर सकता? बातचीत वही बातचीत है ना। क्या बातचीत बताइए ना। क्या बात है, जब घर समझी कराना, और क्या बातचीत रहेगा। तो आप मना लेंगे ना देशबंधु जी को? चलिए देशबंधु जी से बातचीत करते हैं। शोभा जी ने तो कहा कि मैं देशबंधु जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। देशबंधु जी हालांकि हमसे बात करना नहीं चाह रहे थे, हम जब कैमरा चालू कर रहे थे, देशबंधु जी ने साफ कह दिया था कि आप कैमरा बंद कर दीजिए। हालांकि मैं देशबंधु नायक जी के विषय में बता दूं, ये एक ऐसे नेता हैं कि हमेशा हंसी टिटोली और हम सभी के साथ मिलनसार प्रवृत्ति के नेता है। और आज तक जब से मैं इन्हें जानता हूं, लगभग देशबंधु जी को मैं लगभग 12-13 सालों से जानता हूं, एक मिलनसार, एक सौम्य व्यवहार, सभी के साथ मधुर संबंध स्थापित करके चलने वाले नेता है। इसीलिए देशबंधु जी एक बार जनपद अध्यक्ष, 2 बार जनपद उपाध्यक्ष, एक बार जनपद सदस्य भी थे ना, एक बार जनपद सदस्य, सरपंच भी थे आप। आपकी उनकी धर्मपत्नी मिसेस थी। देशबंधु जी के विषय में मैंने कल मेरे लोकल टीम में पूरे विस्तार बताया था कि देशबंधु जी का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है काफी मजबूत है। इनकी जो धर्मपत्नी भी सरपंच के साथ ही जनपद सदस्य के पद में रह चुकी है।
वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं। देशबंधु जी देवभोग ब्लॉक के सबसे यंग जनपद अध्यक्ष से 21 साल की उम्र में देशबंधु जी ने जनपद अध्यक्ष के पद की कमान संभाल ली थी। देशबंधु जी का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है। शोभा चंद पात्र जी पहुंचे हैं, उन्होंने पैर छुआ है। उनका कहना है कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, एक दूसरे से तो हमारा दोस्ती है, राजनीति एक अलग मैटर है और एक जो संबंध है वो वो कहते हैं कि मेरे समझी है। दोनों समझी हैं। मैं ये कह रहा हूँ अपना जो रिलेशन है वो अलग है, राजनीति से हट के रिलेशन के साथ राजनीति को जोड़ा नहीं जा सकता। आपने तो महोदय पहले ही सवाल में इशारों में जवाब दे दिया कि राजनीति से रिलेशन को जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे क्षेत्र के पब्लिक के ऊपर मैं तो संपर्क साध रहा हूँ। अगर उन लोग कहते हैं कि भी आपको लड़ना पड़ेगा तो जरूर लड़ूंगा, वो अगर मना करते हैं तो नहीं। तो महोदय, तो कल तो लोकल टीवी से बातचीत के दौरान आपने स्पष्ट कह दिया था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। भाई, चुनाव मैदान में आया हूँ, फॉर्म भी भर दिया हूँ, ऐसी कोई दो मत वाली पीछे हटेंगे? देखिए, जो जनता जनार्दन है, जो मुझे आज हमेशा सहयोग करके आए हैं मेरे क्षेत्र के जो आम जनताओं ने, उनके साथ मैंने काफी संघर्ष करके ये पुलिया के लिए भी काफी संघर्ष किया था। मैंने उन लोगों के साथ बैठक किया था। उसके बाद जरूरत पड़े तो हम वोट वर्जित करिए और मैंने पुलिया को सैंक्शन कराएंगे कह के क्षेत्र के पब्लिक के साथ बैठा था। उन्होंने समय आया तो हमने वोट वर्जित करके जैसे 6 महीना हुआ हमको पुलिया की स्वीकृति मिली और आज मार्च अप्रैल तक हम पुलिया को चलना शुरू कर देंगे। और क्षेत्र के जनताओं, हजारों फोन आ रहे हैं मेरे को कि आपको लड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं लड़ोगे तो हम क्षेत्र में आपको मैंने कभी और मैंने इस टाइप का संभव नहीं करेंगे कि मैंने आप अगर बैठ जाओ तो अगर क्षेत्र की जनता एक तरफा अगर मुझे बहुमत करती है मेरे क्षेत्र में, जरूर लड़ूंगा। बीजेपी ने आपके चेहरे पर भरोसा नहीं जताया, शोभा चंद पात्र जी के चेहरे पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या पार्टी का आपके ऊपर भरोसा नहीं है? पार्टी देखो, संगठन के ऊपर की बात है, उन्होंने जो अच्छा समझा उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया। शोभा चंद जी का कहना है कि आज आशीर्वाद लेकर बनाकर ही लौटूंगा। देखिए, हमारा दोस्ती, मैं बताया ना आपको, हमारा जो दोस्ती एक दूसरे से तो अच्छा दोस्त है, ऐसा नहीं। दोस्ती में दरार भी पड़ सकता है कि चुनाव लड़ने से? चुनाव राजनीतिक मैटर को मत लाइए आप दोस्ती में। विक्की, शोभा चंद जी के चेहरे पे दिखाइए विक्की, उनके चेहरे का भाव चेंज हो गया विक्की। जैसे मैं कैमरा घुमाने को मैं कह रहा हूँ, फिर वो मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ना कहीं शोभा चंद पात्र जी अंदर से सोच रहे हैं कि मैं आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन देशबंधु नायक जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई लोकल टीवी में। देशबंधु जी पूरी तरह से तैयार है आप चुनाव लड़ने के लिए? मैं बताया आपको, चुनाव लड़ने के लिए मैंने आवेदन भी कर दिया है, लेकिन एक बार जरूर मैं क्षेत्र की जनताओं से मिलूंगा, आपको उनसे आशीर्वाद लूंगा। अगर मुझे पूर्ण बहुमत मिलती है जरूर मैदान में आऊंगा। और क्षेत्र की जनता मना कर देती है? मना कर देती है तो नहीं लड़ूंगा। तो क्षेत्र की जनता मना कर रही है कब तक? नहीं, अभी तक तो मना नहीं किया। फोन में क्या बात बोल रहे हैं? क्षेत्र की जनता फोन कर रहे हैं? लड़ना फाइनल है। और आपका लड़ना फाइनल है? आप लड़िए, लड़ना फाइनल है। हम लोग बैठे हैं, आप चिंता मत। शोभा जी, आप जो चाहते थे, आपकी मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। शोभा जी, देशबंधु नायक जी ने तो कह दिया कि मेरा लड़ना फाइनल है। मैं बताया ना, जनता अगर चाहेगी, मेरे क्षेत्र की जो जनताओं ने हमेशा मुझे सहयोग किया है। आज 21 साल की उम्र में मेरे को जनपद अध्यक्ष बनाया था। मैं जैसे कॉलेज से निकला था 94 में, और जो मैं फील्ड वर्क में, देखिए, शिक्षा कर्मी नियुक्ति से लेकर सचिव से नियुक्ति लेकर आंगनबाड़ी सहायक, निस्वार्थ रूप से मैंने उस समय मेरे बेस पे जो क्राइटेरिया में आता है उस समय मैं नियुक्ति में सहयोग किया था। और वो आज मुझे उनका सहयोग हमेशा भरोसेमंद, उनका सहयोग मिलता है। आप अजय योद्धा के रूप में आप चुनावी मैदान में आते हैं और चुनाव जीतते हैं। अजय योद्धा तो नहीं कहा जा सकता, कभी हारेंगे चुनाव? तो आप अजय योद्धा तो है ना? गलत बोल रहा हूँ मैं? यदि मैं गलत हूँ तो मेरी बात को काट दीजिए। लेकिन क्षेत्र की जनताओं के ऊपर ही भरोसा किया जा सकता है। जो चुनाव लड़ना, देशबंधु जी, एक सवाल लड़ूंगा, कहूंगा, व्यक्तिगत एटीट्यूड ये दिखाऊंगा तो नहीं होगा। क्षेत्र की जनता अगर चाहती है कि भी आप योग्य हो और आपको लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। पार्टी यदि आपके खिलाफ कार्रवाई करती है तो क्योंकि आप अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, आप तैयार हैं? यदि कार्रवाई होता है तो आपके खिलाफ? ऐसा कार्रवाई नहीं होती। आज तक हम लोग देखे नहीं जिला पंचायत चुनाव इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें कोई सिंबल नहीं होता। पार्टी यदि आपको फोन करती है कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, देशबंधु जी, शोभा जी को सपोर्ट कीजिए। तो नहीं हुआ है। देखिए, और अन्य क्षेत्र में हम लोग देखे हैं, कई लोग लगे हैं अधिकृत प्रत्याशी के बीजेपी के कार्यकर्ता, फिर पार्टी में आते हैं, वो जीतने के बाद फिर पार्टी में आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। शोभा जी आपको फोन किए थे क्या मिलने आ रहा हूँ? अचानक मुलाकात, फोन करते तो आप भाग जाते?
क्यों भगता है? फोन करते तो आप इनसे मिलते क्या? क्यों भगता है? फोन करते तो आप मिलते क्या हाँ, इनसे? मिलते, पक्का? जरूर मिलता है। क्यों नहीं? चाय वाय पिलाएंगे, हाँ, पिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे? नाश्ता करवाएंगे, चाय पिलाएंगे। देशबंधु जी, कड़वा सवाल पूछूं? बोलो, तैयार है जवाब देने के लिए? बोलिए। देखिए देशबंधु जी, पत्रकार के नाते में एक सवाल पूछ रहा हूँ। देशबंधु जी, लोगों का कहना है कि जब आप जिला पंचायत सदस्य थे, जिस समय आपकी धर्मपत्नी थी, उस समय चुनाव जीतने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षेत्र की जनता कह रही है। और जो काम जिस पंचायत से मांग आई उस काम आपने नहीं दिया, कुल मिलाकर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये सब बेकार बात है। जो भी जहाँ जो मांगे, मुझे नल से संबंधित हो, रंगमंच से संबंधित हो, जो भी मांगे किए थे मैं जरूर पूरा किया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो भी छोटा मोटा वर्क होता था सहयोग किया हूँ। क्षेत्र की जनता अगर मुझे आज नकारती तो ये शब्द नहीं आता क्या? देशबंधु, क्षेत्र की जनता के अंदर से आवाज आ रहे हैं। हाँ, क्षेत्र की जनता से ही आवाज आ रहा है। मैं व्यक्तिगत कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा। देशबंधु जी, कभी शोभा जी और आपकी मुलाकात हुई थी क्या? मुलाकात के दौरान आपने 1-2 साल पहले उनको वादा किया था कि भाई जब सीट आएगी तो उस समय आप लड़ लेना, चूंकि आपकी धर्मपत्नी के समय उन्होंने सीट छोड़ा था। ये बातें शोभा चंद पात्र जी से मैं सुना है। ऐसे कभी कोई बातचीत हुई थी क्या कि मैं सीट छोड़ दूंगा? देखिए, मैं उनसे साफ कहा था कि महिला सीट होगी तो सामने नहीं आएंगे अपने। जी, आप बोले थे। हाँ, हम समर्थन करेंगे जी। अगर मुफ्त आता है तो मैं भी मैदान में उतर सकता हूँ। आप दूसरे से गाड़ी में बात की, मतलब आपने क्लियर कर दिया था? बोला था जी। शोभा जी, बात में कहाँ तक सत्यता है? ऐसा कुछ है क्या? बता दीजिए ना शोभा जी। हाँ, हम लोग बात ये हुआ था, हम लोग तो नहीं, आपने कहा था कि देशबंधु जी आपके लिए सीट छोड़ने को तैयार है, इस तरह की बातचीत हुई थी। तो क्षेत्र देशबंधु जी का कहना है कि महिला सीट यदि होता तो मैं छोड़ जी का कहना ये था कि क्षेत्र क्रमांक 11 में आप लोग करेंगे, 10 में मैं करूंगा, ऐसे हम लोग को बात हुआ था। संधि जी ने ऐसा कहा था। आरक्षण में थोड़ा सा उथल पुथल दुनिया भर का प्रपंच हो गया, तो संधि जी पलट गए। पलट गए नहीं है, कैसे पलटे हैं वो लोग? देशबंधु जी, यदि दोनों चुनाव लड़ते हैं, आप दोनों, वो भाजपा से रहेंगे अधिकृत, आप निर्दलीय, तो जब भी मिल मुलाकात होगी तो उस दौरान बातचीत होगा? बातचीत जरूर होगा। मैं बताया ना, रिलेशन को आप राजनीति मैटर से मत, राजनीति एक अलग। देशबंधु जी, मैं तो पत्रकार सवाल तो पूछूंगा ही, मेरा अधिकार है। आपका कर्तव्य भी पूछना। मैं बताया कि रिलेशन एक रिलेशन होती है। माँ बेटे चुनाव लड़ते हैं, आपने सुने होंगे। भाई भाई चुनाव लड़ रहे हैं सोनामुद्दी में। हाँ, वैसा दोनों भाई, अब दोनों संधि चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। वो तो राजनीति एक अलग मैटर है। रिलेशन है। कहीं भी हम एक दूसरे कहीं घूमते रहेंगे तो मिलेंगे तो बात करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सब कुछ। तो अभी बंद कमरे में मेरे जाने पर बातचीत होगी? नहीं, सर यही है बात है जो आपके सामने बात कर रहे हैं, वही बातचीत होगी ना। और कोई सवाल करूं कि बस हो गया? हो गया। धन्यवाद आपका, लोकल टीवी बहुत बहुत धन्यवाद। थक गए जवाब देते थे? नहीं, थकेंगे कैसे यार? ऐसा कुछ नहीं। चलिए, आपका धन्यवाद। तो एक बार मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर दोनों नेताओं को विक्की दिखाइए। दोनों नेताओं में कौन नेता मुस्कुराएगा और किस नेता के चेहरे पर मायूसी? दोनों मुस्कुरा रहे हैं। विक्की दिखाइए। विक्की, शोभा चंद पात्र जी भी मुस्कुरा रहे हैं, देशबंधु जी भी मुस्कुरा रहे हैं। और देशबंधु जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि शोभा चंद पात्र जी का दावा है कि आज मैं मेरे संधि को मनाने आया हूं, मैंने मेरे संधि से आशीर्वाद लिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे संधि मुझे पूरे मन से आशीर्वाद देंगे। मुझे लगता है कि देशबंधु नायक जी कल रात को ठीक से सो नहीं पाए हैं, जिसके चलते वो ये कह सकते हैं विक्की की किस तरह से उनके जो देख रहे थे आप, उनके चेहरे का भाव बता रहा था। आप सोए हैं कि नहीं सोए हैं? टेंशन में आ गए थे क्या उनको बीजेपी अधिकृत कर दी? नहीं, कभी टेंशन नहीं। मैं थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है। थोड़ा सा नहीं। तो आप जैसे मेरे कैमरामैन दूर गया था तो आपका जो भाव बता रहा था कि आप ठीक से सो नहीं पाए। नहीं, अब कब से चालू करेंगे चुनावी प्रचार? मैं बताया, अभी घूम रहा हूँ मैं, कल से घूमना शुरू कर दिया। अच्छा देशबंधु जी, मैंने सुना है कि आपकी धर्मपत्नी सरपंच की तैयारी कर रही है। देशबंधु जी, मैंने ये भी सुना है कि आप जनपद पंचायत का सदस्य का चुनाव रोनागुड़ा से लड़ने जा रहे हैं। गलत बात है। चलिए, तो दोनों नेताओं का कहना है कि कुल मिलाकर हम चुनावी मैदान में आने को तैयार हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या शोभा चंद पात्र जी अपने संधि को मना पाएंगे या फिर दोनों संधि चुनावी मैदान में आएंगे और एक दूसरे से दो हाथ करने को मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, सिंगुड़ा।